हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर में लास्ट दो क्लास में बेसिकली टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें देखे थे कैसा फिगर है, किस टाइप का पिरामिड है, प्रिज्म है ना, और उसके साइड्स वगैरह, फेस वगैरह एंड उसका सेंटर निकाले थे। ठीक है, तो सेंटर और अपोजिट एजेस का मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओ तो वो सारे कॉम्पोनेंट होते थे एक पॉइंट पे, है ना। ठीक, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा। तो अब हम आगे जो टेट्राहेड्रन और पैरेललोपाइड के बारे में पढ़ेंगे वो आगे, मतलब अभी तो हम सिर्फ उसका बेसिक फिगर के बारे में जान लिए हैं, ठीक है ना, और सेंटर निकालने हैं बस। और आगे जो भी जरूरत पड़ेगा वो फिर मैं जब आगे कहीं पे आएगा तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर, मतलब वहाँ पे भी करूँगा उसको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर पढ़ाया है, मतलब वहां पे क्या था, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब है कि दो वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो तरीके का, ठीक है। एक तो यदि बीच में डॉट लगा दो, है ना, जैसे हम जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो बीच में डॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। बट वेक्टर में ऐसा नहीं है, यदि डॉट लगा है तो वो अलग है और यदि क्रॉस लगा है तो वो अलग है, ठीक है। तो पहली चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है दो तरीके का होता है। एक तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट है इसलिए डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो तरीके का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर ही ले रहे हैं, देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनका डॉट डॉट मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और इसका क्रॉस, इसलिए नाम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो और हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्केलर? क्योंकि दो वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो तुम्हें एक स्केलर नंबर देगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता भी होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector. Dot product of two vectors A vector and B vector is a scalar quantity denoted as scalar quantity denoted as A dot B, denoted as A dot B. Dot product of two vectors A vector and B vector is a scalar quantity denoted as A dot B, which is equals to which equals to A dot B is equals to mod A mod B the magnitude into cos theta, where theta is the angle between A vector and B vector, ठीक है।
A dot B, dot product of two vectors is denoted as A dot B and which is equal to mod A mod B cos theta, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, देखो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड और cos थीटा भी एक मैग्नीट्यूड देगा, कुछ वन हाफ कुछ इस तरीके की है, तो सारा कुछ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नाम पड़ गया स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। नोट कर लो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, यदि a डॉट b 0 है, ठीक है, a डॉट b 0 है, देन आइदर, यदि ये 0 है, याद है, या तो ये 0 हो सकता है, मतलब मॉड a 0 होने का मतलब a वेक्टर कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर, या मॉड b 0 हो सकता है, मतलब b 0 वेक्टर हो सकता है, या cos थीटा 0, cos थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो देन आइदर a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर और cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये 0 होने का मतलब या तो a वेक्टर नल वेक्टर या b वेक्टर नल वेक्टर या उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यही रिलेशन हम यूज कर सकते हैं टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। मान लो यदि a वेक्टर एंड b वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तो मतलब क्या 90 होगा यदि a डॉट b 0 है, यदि a डॉट b 0 है और a और b नल वेक्टर नहीं है, मींस कि ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि cos थीटा 0 होगा और cos थीटा 0 होने का मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हेंस दिस कैन बी यूज्ड to check the perpendicularity of two vectors. तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 के बगल में तो a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ठीक है। थीटा 90 मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90, मतलब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। This can be used to check the perpendicularity of two vectors, ठीक है। ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं ये टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। नोट कर लो, ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ज्यादा अच्छा। यदि a और b नॉन जीरो वेक्टर है और तब भी a डॉट b 0 आ रहा है, मतलब a और b वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, third point, if a dot b is greater than 0, then mod a mod b, तो देखो a dot b होता है क्या, ये होता है mod a mod b cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव भी होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब यदि ये पॉजिटिव आया है मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, है ना। If this is greater than 0, then cos theta is greater than 0. अब cos theta greater than 0 मतलब cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकता हूं, तुम्हें पता होगा थीटा जो है 0 से 180 के बीच में रखते हैं, है ना। तो cos थीटा पॉजिटिव मतलब
cos theta is greater than 0, which implies that theta is less than 90 and greater than 0. ठीक है, 0 तो हो ही सकता है ना, तो 0 पे इक्वल 2 लगा सकते हैं। तो cos थीटा जो होगा वो cos 0 होगा, तो cos थीटा is greater than 0, that means थीटा is between 0 to 90, ठीक है, 0 हो सकता है बट 90 नहीं, ठीक है। तो which means थीटा is an acute angle, यदि 0 नहीं हुआ तो, ठीक है, which means थीटा is an acute angle if थीटा is not equal to, ठीक है। तो बेसिकली a डॉट b यदि ग्रेटर देन 0 मतलब cos थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में, which means थीटा is an acute angle, ठीक है, यदि थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्यूट एंगल में हम 0 डिग्री इंक्लूड करते हैं क्या? एक्यूट एंगल होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री, खाली यही तो बोलते हैं ना, एंगल लेस देन 90 डिग्री, बट जब थीटा 0 है तब तो ठीक है, which means theta is acute angle. Next point, if a dot b is less than 0, then cos थीटा क्या होगा? लेस देन 0, फिर से a mod b पॉजिटिव और cos थीटा नेगेटिव, ठीक है। cos थीटा नेगेटिव which implies थीटा is an obtuse angle, इस बार थीटा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, which means थीटा is an obtuse angle, ठीक है, ठीक है। मतलब a डॉट b यदि पॉजिटिव तो थीटा एक्यूट होगा, a डॉट b यदि नेगेटिव तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो हेंस द above two relations, above two conditions, hence above two conditions can be used to find, hence the above two conditions can be used to find whether two vectors make acute or obtuse angle. The above two conditions can be used to find whether the two vectors make acute or obtuse angle, acute or obtuse angle, ठीक है, whether the two vectors make acute or obtuse angle, ठीक है, क्लियर। देखो a डॉट b पॉजिटिव मतलब mod a mod b cos थीटा पॉजिटिव है ना, a डॉट b की जगह mod a mod b cos थीटा लिख सकते हैं, mod a तो पॉजिटिव होगा ही होगा ऑलवेज, mod b भी हमेशा पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, तो उससे ये रिलेशन ऐसे ही नेगेटिव में रिलेशन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ है कि इसी में चलो फर्स्ट सेकंड कर ले लेते हैं, a डॉट b की मैक्सिमम वैल्यू है ना, या ऐसे लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b इज, a डॉट b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो देखो सब कुछ हम इसी से निकालेंगे, है ना, ये जो रिलेशन मुझे पता है इसी से, ठीक है। mod a पॉजिटिव होगा, mod b पॉजिटिव होगा, ठीक है,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो तुम्हें पता है cos थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। यदि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब नेगेटिव आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। क्या 0 से मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम या मिनिमम आएगा? नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिनिमम होगा और प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम होगा। यदि इसके बीच में कोई भी नंबर ले लोगे लाइक हाफ, 1/4, -1/2 तो वैल्यू उन दोनों के बीच में ही मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट b इज mod a mod b, ठीक है, mod a mod b, ठीक है। और वो कौन से थीटा पे होगा? तो mod a mod b कब होगा? जब cos थीटा 1 हो जाए, है ना, cos थीटा 1 हो जाए मतलब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k डॉट b इज दिस व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, that is a vector and b vector have same direction, ठीक है, a vector and b vector है सेम डायरेक्शन, ठीक है। मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा -1 हो जाए मतलब थीटा 180 डिग्री हो जाए, मतलब वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको भी लिख देना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब इसकी मिनिमम वैल्यू इज माइनस टाइम्स mod a mod b व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और बेसिकली पाई, ठीक है। दैट इज a vector and b vector have opposite direction, ठीक है, a vector and b vector have opposite direction। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a डॉट b। अब a डॉट b का तो मैक्सिमम वैल्यू निकाला, बट इसका मॉड है ना, तो ये क्या होगा? देखो a डॉट b है ना, ये क्या होगा? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू cos थीटा, है ना। तो ये तो पॉजिटिव है हमेशा, इसको तो बाहर निकाल ही सकते हैं। और cos थीटा का मॉड, तो cos थीटा का मॉड, cos थीटा -1 से 1 है ना, cos थीटा -1 से 1, और मॉड ऑफ cos थीटा कहां से कहां तक होगा? तो मॉड ऑफ cos थीटा हो जाएगा बेसिकली कहां से कहां तक, बताओ। ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव 0 से 1 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? 1 पे, है ना, जब मॉड cos थीटा 1 हो जाए, है ना। मॉड cos थीटा 1 होने का मतलब cos थीटा क्या हो जाए? +-1, ठीक है, +-1 मतलब या तो थीटा 0 डिग्री या 180। और मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब cos थीटा मॉड ऑफ cos थीटा क्या हो जाए? 0, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब ये 0 हो जाए, ठीक है, cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को अब मैं लिख रहा हूं, समझ में आ गया ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a डॉट b इज mod a mod b when theta equals to 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। दैट इज a vector and b vector are parallel vectors, are collinear vectors। a vector and b vector are collinear vectors, ठीक है। इसी तरीके से जो फोर्थ मैंने डिस्कस किया क्या, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a डॉट b इज क्या होगा? मिनिमम वैल्यू इस बार क्या होगा? 0, है ना। कब? व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। दैट इज a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो चारों का।
अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कहीं पे यदि a डॉट b लिखा है या b डॉट a लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, डॉट प्रोडक्ट है। अभी डॉट की बात कर रहे हैं तो डॉट के ही बारे में बात करेंगे, क्रॉस के बारे में कुछ भी नहीं। कैसे बराबर है तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, और ये क्या होगा, मॉड b मॉड a cos थीटा। क्या a और b के बीच का एंगल थीटा जो b और a के बीच का एंगल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वही रहेगा, है ना। तो मॉड a मॉड b cos थीटा ये भी, और ये भी मॉड a मॉड b cos थीटा, इसलिए ये दोनों a डॉट b टू b डॉट a, ठीक है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सेकंड, a डॉट b प्लस c, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड करो तब उसके साथ डॉट लो, इज इक्विवेलेंट टू a डॉट b, इसका इसके साथ डॉट, देखो यहाँ पे डॉट है इसलिए डॉट लिख रहे हैं, और फिर इसी का इसके साथ डॉट, और बीच में प्लस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a डॉट, मान लो एक वेक्टर है a टाइम्स b वेक्टर और इसके साथ डॉट है, और k क्या है, कोई भी स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर को हम बाहर निकाल के और इन दोनों का डॉट कर सकते हैं, k इज एनी, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्या, इफ, ऐसे लिखो, इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू a डॉट c, ठीक है। इफ a डॉट b बराबर a डॉट c, दो डॉट प्रोडक्ट बराबर है, देन बहुत लोग क्या कहेंगे, a काट दो b बराबर c, गलत, ठीक है। देन आइदर a वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, और b वेक्टर इज इक्वल्स टू c वेक्टर, और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c वेक्टर। ये तीन रिलेशन हुआ है। ये होने का मतलब या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। कैसे, वो प्रूफ भी देखिए। ये है a डॉट b बराबर a डॉट c, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, a डॉट b माइनस a डॉट c बराबर 0, ठीक है। a कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसको मैं इधर भेजा तो इससे ये भी ला सकते हैं, है ना। तो a डॉट, यहाँ पे b वेक्टर है माइनस c वेक्टर बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया, दो का डॉट 0 है ना, तो या तो ये 0 या ये 0 या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो आइदर a बराबर 0 और b बराबर c वेक्टर, तो देखो ये दोनों लिखे हैं, और a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ये तो होता है। क्या होगा, मॉड ऑफ दिस और cos थीटा, थीटा क्या होगा, इस वेक्टर और इस पूरे वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर, या ये 0 या ये 0, ये 0 होने का मतलब ये दोनों इक्वल, ठीक है। देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तभी आ सकता है जब वो वेक्टर 0 हो, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तभी आ सकता है जब वो वेक्टर 0 वेक्टर हो। यदि कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी तुम वेक्टर ले लो, मान लो हम ये वेक्टर i कैप ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 तभी आ सकता है जब ये 0 वेक्टर, ठीक है। चाहो तो इस पॉइंट को भी तुम लिख लो, ठीक है, ये तो पहले ही लिखवा लेना चाहिए, बट लिख लो, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा दो, नोट डाल के चाहो तो लिख लो कि इफ
magnitude of any vector is 0, then a vector will be a null, or जीरो वेक्टर। ठीक है, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है देन दैट वेक्टर विल बी नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। तो अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जी होगा, ठीक है, जो भी होगा, ए डॉट ए है ना, दो सेम वेक्टर का डॉट है ना, तो देखो मॉड ए cos थीटा, और थीटा क्या होगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। यदि ए वेक्टर ऐसे है तो ए वेक्टर तो हमेशा ही ऐसे रहे, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर है ना, दैट इज थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री है ना। सो ए डॉट ए क्या है, मॉड ए इंटू मॉड ए और cos थीटा 1, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ए का। ठीक है, तो ए डॉट ए यदि कहीं लिखा है ना, बेसिकली दैट मींस मॉड ए स्क्वायर है ना, या ए डॉट ए क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो और इसको तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे तो गलतियां करते हैं। यदि कहीं पे मॉड ए स्क्वायर लिखा है तो इसको तुम ए डॉट ए लिख सकते हो, ए क्रॉस ए नहीं लिख सकते है ना। इसको तुम मॉड ए स्क्वायर लिखा हुआ कहीं पे, दैट मींस कि वो ए डॉट ए है। कैसे, यहाँ तो है ना, तो ए डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए का स्क्वायर, या हम इसको सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं इसको ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे तुम ए वेक्टर का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो a डॉट a इज बेसिकली मॉड a स्क्वायर व्हिच इज सिंपली a स्क्वायर। ठीक है, या a वेक्टर का स्क्वायर, ये सारी बातें तुम लिख सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा है ना, वो इंपॉर्टेंट। तो ये रिलेशन पहले लिख लो, दिस कैन बी यूज्ड to find magnitude of a vector which is expressed. This can be used to find magnitude of a vector, which is expressed. This can be used to find magnitude of a vector which is expressed in terms of other vector, which is expressed in terms of other vectors. ठीक है, this can be used to find magnitude of a vector which is expressed in terms of other vectors, magnitude of which and angle between them is known. ठीक है, इसको मिटा दें। टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर, उसके आगे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ विच एंड एंगल बिटवीन देम आर नोन। अभी बता रहे हैं इसका क्या मतलब है, नोट कर लो। which magnitude of which and angle between them is known। ठीक है, आगे ठीक है, क्या मतलब है इसका, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टार लगा दो।
भूल जाते हैं। देखो ए डॉट ए का मतलब मॉड ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है। ए स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू ए डॉट ए। यदि मैं कहीं पे a प्लस बी का स्क्वायर, ए और बी सारे वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे a स्क्वायर का मतलब क्या था a डॉट ए, वैसे a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है कि a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ। समझ में आ रही है? देखो a स्क्वायर का मतलब क्या था a डॉट ए, है ना। तो वैसे ही a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब इसका डॉट इसी के साथ, तो इसका डॉट इसी के साथ, ठीक है। अब इसको यदि सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, तो देखो a डॉट a है ना। देखो मैं पहले इसको पूरा लिखता हूं, a डॉट a, फिर a डॉट b, ठीक है, प्लस b डॉट a प्लस b डॉट, ये होगा। तो देखो a डॉट a क्या होगा a स्क्वायर, प्लस b डॉट b क्या होगा b स्क्वायर, है ना, प्लस a डॉट b, और b डॉट a को भी मैं a डॉट b लिख सकता हूं। अभी मैंने तुम्हें अलजेब्रा ऑफ डॉट प्रोडक्ट में बताया कि b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b, है ना। तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहां पे 2 टाइम्स a डॉट b है, ये ध्यान दें। तो a प्लस b का स्क्वायर, यदि a और b वेक्टर है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ठीक है ना। डॉट आता है हमेशा, क्रॉस नहीं। तो a डॉट b को अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab और cos थीटा, 2 a डॉट b क्या होगा मॉड a मॉड b cos थीटा, है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b, ठीक है। तो नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी एक्सपेंशन पढ़ते हैं लाइक a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, तो सबका मतलब क्या है, इन सब के बीच में क्या है डॉट। जैसे यहाँ जैसे क्यूब होता तो a प्लस बी का डॉट a प्लस बी के साथ, उसका डॉट a प्लस बी के साथ, ठीक है, ये मतलब। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट a डॉट b, b डॉट a b डॉट b, ठीक है। a डॉट a स्क्वायर, b डॉट b b स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a को a डॉट b, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b, और a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, तो मॉड लिख दो, वो लिख दो, एक मैग्नीट्यूड ही है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो जब हम नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ते हैं a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बट वेक्टर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, ये भी आता है। तो तुम याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, a प्लस b का स्क्वायर क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab जो है वहां पे तुम डॉट लगा दो, a डॉट b, और a डॉट b क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, है ना, हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस यहां, तो मैंने बोला तुमको, जो मैंने एक लाइन लिखवाया क्या कि दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का निकालना है, किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस b के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, which is expressed in terms of other vectors। तो मान लो a प्लस b वेक्टर जो है, से दिस इज c वेक्टर, तो c वेक्टर जो है वो a प्लस b के टर्म्स में एक्सप्रेस है ना, c वेक्टर बराबर मान लो a प्लस b वेक्टर, तो ये अदर वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस है। इसका मैग्नीट्यूड हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, जिसका हमको मैग्नीट्यूड सारे वेक्टर का पता होगा और एंगल बिटवीन देम पता होगा, तो इसका हम यहां पे सारा कुछ रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगी।
ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन भी लिखते हैं इस पेपर। ठीक है, यदि यहीं पे मान लो ये तो एक रिलेशन है, यदि मुझे a प्लस b प्लस c वेक्टर का स्क्वायर निकला है तो ये क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का डॉट है ना, किसके साथ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो ab मत लिखो, क्या लिखो, 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c लिखो प्लस 2c डॉट a। फिर इनके बीच का एंगल पता होगा तो सॉल्व कर जाएगा, यहाँ पे एंगल अलग होगा, यहाँ पे एंगल, तीनों के बीच का अलग अलग एंगल होगा, या जो भी सेम भी हो सकता है बट वो गिवन होगा क्वेश्चन, है ना। a डॉट b को मैं क्या लिखूंगा, मॉड a मॉड b cos थीटा, इसको मॉड b मॉड c cos फाई मान लो, और इसको मॉड c मॉड a cos गामा मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। Question is, let A, B, C are three vectors whose magnitude is, let A, B and C are three vectors, let A, B and C are three vectors whose magnitude is 1, 2 and 3 respectively। ठीक है, whose magnitude is 1, 2 and 3 respectively, and angle between each pair is 60 degree। Angle between each pair is 60 degree। Angle between each pair मतलब A, B, B, C and C। ठीक है, सारे पेयर के बीच का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। Then find magnitude of first part and second part। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 3a plus 4b, 3 times a vector plus 4 times b vector, और b पार्ट है a plus 2b vector plus 3c। तीन वेक्टर्स, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी हम, जो मैंने तुम्हें नोट में लिखवाया था कि दिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करेंगे। सॉल्यूशन सिंपल है, ए पार्ट मुझे क्या निकालना है, 3a plus 4b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, तो तुम इसको स्क्वायर करो सबसे पहले। ठीक है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3a plus 4b वेक्टर का डॉट 3a plus 4b के साथ, है ना। तो या तो तुम इसका स्क्वायर बराबर दिस लिख सकते हो। ठीक है, तुम इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर बराबर क्या होगा, दिस डॉट दिस, तो दिस डॉट दिस। ठीक है, या और तुम इसी को कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल, तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यदि मैं यहीं पे अंडर रूट ले लूं तो ये यही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। ये लिख सकते हो। समझ में आई क्या बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि a का स्क्वायर बराबर a डॉट a, या a बराबर अंडर रूट a डॉट a, है ना। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ दिस इनटू दिस डॉट दिस इनटू, नहीं बोलो दिस डॉट दिस, डॉट हमेशा यूज करो, डॉट या क्रॉस। ठीक है,
अंडर रूट ऑफ दिस डॉट दिस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। बस फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट मैं यहां से कर देता हूं, अगला वाला पार्ट मैं इससे कर दूंगा, एक ही बात है, ठीक है। तुम या तो पहले सॉल्व कर लो फिर रूट ले लो, है ना। तुम या तो पहले सॉल्व कर दो फिर रूट ले लो, या पहले रूट ले लो, ठीक है। तो इससे कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो इसका इसके साथ, तो 9 a स्क्वायर हो जाएगा a डॉट a, 4 3 जा 12 a डॉट b प्लस 12 b डॉट a प्लस 16 b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर प्लस 24 a डॉट b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर प्लस 24 मॉड a मॉड b cos थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। थीटा जो होगा एंगल होगा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच, ठीक है। तो देखो क्या होगा 9 a स्क्वायर कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1, b का 2, c का 3, मतलब मॉड a बराबर 1 है ना। a का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड a बराबर 1, मॉड b बराबर 2 एंड मॉड c बराबर 3, ये, ठीक है। तो 9 a स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 16 b स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4 प्लस 24 मॉड a कितना है 1, मॉड b कितना है 2, cos थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री, है ना। तो cos 60 कितना होगा, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं क्या है 9 प्लस 64 प्लस 24, ठीक है। 9 प्लस 64 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 8 88 और 97, है ना। ये आ गया, क्या आ गया 9 प्लस 64 प्लस 24, तो 6 7 8 88 97, ये आ गया, ठीक है। मुझे इसका आंसर नहीं निकालना, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, मिटा दे इसको, तो इसकी वैल्यू आ गई 97, तो अंडर रूट ऑफ दिस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 97 मतलब 3a प्लस 4b बराबर कितना आ गया अंडर रूट 97, तो ये हो गया अंडर रूट 97, ये हो गया फर्स्ट पार्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, है ना। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, तो नोट कर लो इसको, फिर सेकंड पार्ट।